दोस्तों नमस्कार। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा नॉलेजफुल होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में हम रिपेयर करने वाले हैं, चेक करने वाले हैं इन्वर्टर। तो ये आप जो इन्वर्टर देख पा रहे हैं ये है सुकैम कंपनी का और ये इन्वर्टर है दोस्तों ओनली 650 वाट का। तो इस इन्वर्टर को आज के वीडियो में हम रिपेयर करेंगे, चेक करेंगे। वीडियो बहुत ही ज़्यादा नॉलेजफुल होने वाला है, तो वीडियो को लाइक अभी से कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए। मैं हूं आपका दोस्त भारत जांगीड़ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिक सॉल्यूशन। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं इन्वर्टर की रिपेयरिंग और टेस्टिंग। तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर पूरा इन्वर्टर कई दिनों से खुला हुआ रखा है। गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है कि केबिन में आकर रिपेयरिंग करने का मन करता ही नहीं है। बाकी आज तो इसको करना ही पड़ेगा, कस्टमर के कई तगादे आ चुके हैं। तो ये माचिस की डब्बी है, इसमें सभी स्क्रू वगैरह खोल कर रखे हुए हैं। कस्टमर का कहना था कि एक बार ही फॉल्ट हुआ है, उसके बाद में इन्वर्टर बंद हो गया है। तो ये पूरा पीसीबी यहाँ से खुला हुआ है, सभी कनेक्टर निकाले हुए हैं। और ये जो वायर है ब्लैक वाला नेगेटिव का, वो हमने नहीं खोला है। यहाँ पर दो वायर यहाँ पर नीचे की तरफ सोल्डरिंग कर रखे हैं पीसीबी में। इसके कनेक्टर में से ये जल गए थे, हीट खा गए थे, तो इनको डायरेक्ट यहाँ पर सोल्ड किया गया है। तो इनको यहाँ से हटा लेते हैं दोनों वायर को। तो अब यहाँ पर पीसीबी को बाहर निकाल लेंगे। और ये नेगेटिव वाला वायर है जो बैटरी का, हमने नहीं खोला है। बाकी यहाँ पर दोस्तों आप देखिए यहाँ पर पीसीबी की हालत, तो इधर के चारों जो मोसफेट हैं ये फटे हुए हैं, बहुत ही बेकार हालत हो रखी है, धुआंधार हो रखा है पूरा। तो बाकी और तो कहीं से कोई इसमें डैमेज वगैरह है नहीं। इधर के मोसफेट तो चारों ठीक हैं, P55 नंबर के मोसफेट इसमें लगे हुए हैं, तो दोनों साइड सेम ही नंबर के होते हैं। तो ये वाले चारों फटे हुए हैं, तो इनको हमें बदलना पड़ेगा। तो फटाफट से खोल लेते हैं चारों मोसफेटों को, उसके बाद में इनको हम पीसीबी से बाहर निकालेंगे। हीट सिंक के ऊपर ये चिपके हुए हैं, तो इनको चिमटी की मदद से ऊपर उठा लेंगे इस तरीके से, इससे आराम से हीट होकर निकल जाएंगे। तो अब यहाँ पर चिमटी से पकड़ लेंगे और इनको सोल्डरिंग आयरन से डायरेक्ट इस तरीके से निकाल देंगे, तो ये फटाफट से निकल जाएंगे। तो यहाँ पर 60 वाट के आयरन का मैं यूज़ कर रहा हूँ। सोल्डरिंग पेस्ट लगाएंगे थोड़ा थोड़ा सा, और सभी जो छेद है हमारे मोसफेट के उनको यहाँ पर डिसोल्ड कर लेंगे, खोल लेंगे फटाफट से। तो यहाँ पर सभी प्रिंट बिल्कुल क्लीन हो चुके हैं। अब यहाँ पर ब्रश से इसकी डस्ट वगैरह साफ़ कर लेंगे। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डस्ट लगी हुई है पूरे कार्ड के अंदर। डस्ट तो पूरी क्लीन हो चुकी है। अब पीसीबी क्लीनर का यूज़ करेंगे। यहाँ पर कार्बन वगैरह जमा हुआ है पूरा, यहाँ पर धुआं है, तो इसको क्लीनर से साफ़ करेंगे नीचे की तरफ से भी। तो पूरा पीसीबी अच्छे से क्लीन कर लेंगे। इधर के जो मोसफेट है इनको भी सभी को यहाँ पर पूरा अच्छे से साफ़ कर देंगे। तो ये पीसीबी क्लीनर से पूरा क्लीन हो चुका है। अब पीसीबी के अंदर सॉर्टिंग वगैरह चेक करेंगे। तो ये आ गया है हमारा मल्टीमीटर। मल्टीमीटर को ऑटो रेंज के ऊपर ही रखेंगे, ऑटो पर ये सब कुछ बता देगा। तो ये देखिए यहाँ पर बजर आ रहा है, तो यहाँ पर इसमें रेजिस्टेंस आ रहा है और इसमें भी यहाँ पर रेजिस्टेंस आ रहा है। सॉर्टिंग वगैरह होगी सर्किट में तो यहाँ पर रेजिस्टेंस भी नहीं आएगा, बजर आएगा। तो यहाँ पर दूसरी तरफ के मोसफेट भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी रेजिस्टेंस ही आ रहा है, कोई बजर वगैरह नहीं है। तो इधर के मोसफेट तो चारों ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इधर देखिए, ये जो मोसफेट नए लगाने से पहले आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। यहाँ पर रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, ये 47 ओम्स के रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। इनको यहाँ पर चेक कर लेंगे, ये प्रॉपर ठीक होने चाहिए। यहाँ पर रेजिस्टेंस मोड पर मैं कर लेता हूँ। मीटर की डिस्प्ले थोड़ा सा, ये देखिए मेगा ओम्स यहाँ पर लिखा हुआ है, तो मैंने यहाँ पर रेजिस्टेंस मोड पर कर लिया है इसको। डिस्प्ले में कुछ दिखाई कम देता है, इसमें ब्लैक डिस्प्ले है, नंबर वाइट आते हैं। तो यहाँ पर ये रेजिस्टेंस तो ठीक है, ये दूसरा भी ठीक है, तीसरा भी ठीक है, ये चौथा भी यहाँ पर ठीक है। तो चारों रेजिस्टेंस बिल्कुल ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि रेजिस्टेंस ख़राब है तो मोसफेट वर्क नहीं करेंगे, तो इसका ध्यान रखना है आपको। रेजिस्टेंस ख़राब है तो बदल देना है। तो ये हम 4 मोसफेट नए चेंज करेंगे। तो ये देखिए, इनको मैं निकाल लेता हूँ, उसके बाद इनका नंबर दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं आप P55 नंबर के ये मोसफेट हैं। चारों को हीट सिंक के ऊपर यहाँ पर पीसीबी में डाल लेते हैं फटाफट से। इसमें आपको हीट सिंक कंपाउंड पेस्ट भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इसमें इतना कोई इश्यू भी नहीं है लगाने का, हीट सिंक प्रॉपर लगी हुई है। यहाँ पर चारों के स्क्रू लगा दिए हैं, उसके बाद में एक्स्ट्रा लेग की कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर सोल्डरिंग करने से पहले यहाँ पर पेस्ट लगाएंगे सोल्डरिंग वाला। तो सोल्डरिंग का पेस्ट लगाना काफ़ी ज़रूरी है, इससे जो सोल्डरिंग है बहुत अच्छी होगी, साफ़ सुथरी, बिल्कुल नीचे तक सोल्डरिंग अच्छे से हो जाएगा। तो ये देखिए, सोल्डरिंग अच्छे से करना है आपको, सोल्डरिंग वगैरह नहीं रह जाए, और पूरा जो सोल्डरिंग है नीचे तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि डबल प्रिंट की पीसीबी होती है ये। तो यहाँ पर हमारी जो सोल्डरिंग है अच्छे से कंप्लीट हो चुकी है। सोल्डरिंग करने के बाद में पीसीबी क्लीनर से इसको अच्छे से क्लीन करेंगे। जहाँ पर भी हमने वर्क किया है बिल्कुल अच्छे से, लगना भी नहीं चाहिए कि हमने यहाँ पर वर्क किया है। तो पूरा क्लीन हो गया है यहाँ से अच्छे से, देखिए।
ये जो 2 वायर हैं इनको यहाँ पर हम कनेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये कनेक्टर में से जले हुए थे तो इनको यहाँ पर डायरेक्ट लगाया हुआ था, तो मैंने भी इनको वापस लगा दिया है। पीसीबी को सीधा रख लेंगे और यहाँ पर ये देखिए बैटरी के फ्यूज़ हमने चेक नहीं किए हैं, तो इनको भी चेक कर लेना है, कई बार इस कंडीशन में ख़राब हो जाते हैं। तो यहाँ पर इसमें बजर आ रहा है, दोनों फ्यूज़ बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये प्लस वाला वायर लगा देते हैं और यहाँ पर पीसीबी को सेट करके रख लेते हैं। डिस्प्ले का ही जैक लगाएंगे, सिर्फ एक बार पीसीबी को ऑन करके ही चेक करेंगे। यहाँ पर इन्वर्टर को इधर घुमा लेते हैं, ऑफ़ कर लिया है इन्वर्टर को। यहाँ पर बैटरी के ऊपर लगाएंगे वायर। तो ये तो हमारा देखिए बैटरी का कनेक्टिंग साउंड आ चुका है, बैटरी कनेक्ट हो गई है। इसके बाद ऑन करेंगे तो ये यूपीएस ऑन का इंडिकेटर आ गया है डिस्प्ले में। इंडिकेटर बहुत हल्के आते हैं इस मॉडल के अंदर, बाकी ठीक है। पीसीबी ऑन हो चुकी है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई शॉर्टिंग नहीं है। ऑफ़ करते हैं। इसके बाद में सभी वायर और इसकी फिटिंग कंप्लीट कर लेते हैं, फिर इसको हम चलाकर चेक करेंगे। तो यहाँ पर पीसीबी के स्क्रू लगा देते हैं। सबसे पहले तो पीसीबी को फिक्स कर लेंगे, इसके बाद में ये कनेक्टर लगा लेते हैं। तो ये देखिए ये कनेक्टर हमारा लग गया है। इसके बाद में ये 3 वायर का कनेक्टर है जो ट्रांसफार्मर से सप्लाई आता है। ये हमारा ये देखिए ये फ़ैन का जिक लगाना काफ़ी ज़रूरी है, फ़ैन ख़राब है तो आपको बदलना भी ज़रूरी है। ये ट्रांसफार्मर के दोनों वायर हमारे जो हीट सिंक के ऊपर लगने वाले हैं। 8 नंबर के टी स्पैनर से इनको अच्छे से पूरा टाइट करना है, वरना बैटरी लो वगैरह काफ़ी ज़्यादा फॉल्ट दिखाएगा इन्वर्टर। फिटिंग कंप्लीट हो चुकी है, तो चलिए यहाँ पर बैटरी के ऊपर लगाते हैं हमारे वायर। और ये हमने टेस्टिंग बल्ब भी लगा दिया है। तो ये बल्ब दोस्तों ये देखिए ग्लो कर रहा है, बाकी बजर भी कंटिन्यू दे रहा है, बल्ब भी लूपिंग मार रहा है, पूरा लूपिंग कर रहा है। तो कुछ ना कुछ तो शॉर्टिंग है अभी इसके अंदर। तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो बैटरी का वायर हटा दिया है हमने, ज़्यादा कुछ नहीं है, यहीं से ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों ये देखिए एक जीनर डायोड लगा हुआ है इधर की तरफ, ये हमने कट कर दिया है। आप नया भी रिप्लेस कर सकते हैं, दोनों तरफ जीनर है तो इनको हमने कट कर दिया है। अब यहाँ पर वापस से बैटरी लगाएंगे। तो सबसे पहले तो बैटरी को ही लगाना है आपको। ये देखिए अब बल्ब ऑन करेंगे यहाँ से। बजर तो बैटरी लो का आ रहा है, बाकी बल्ब कंटिन्यू जल रहा है। लूपिंग की प्रॉब्लम भी यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है, बैटरी बिल्कुल ख़त्म है हमारी। अब लगाएंगे मेंस के अंदर प्लग लगा दिया है, मेंस ऑन करते ही मेंस का बल्ब जल गया है। और यहाँ पर दोस्तों चार्जिंग भी स्टार्ट हो चुका है। मैं थोड़ा अंधेरा करके दिखाता हूँ आपको। मेंस और चार्जिंग का इंडिकेटर काफ़ी हल्का आ रहा है इसमें। मेंस का इंडिकेटर आप देख पा रहे हैं, तो चार्जिंग चल रहा है, थोड़ा सा चार्जिंग हो जाएगा। ये ऑफ करते हैं मेंस का स्विच। तो ये देखिए बैटरी के ऊपर चल रहा है, प्लग निकाल देते हैं। हमारी बैटरी बिल्कुल ख़त्म है, टेस्टिंग भी प्रॉपर तरीके से नहीं करवा पाई, बाकी टेस्टिंग बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। बैटरी के वायर हमने हटा दिए हैं इन्वर्टर से, और यहाँ पर जो बल्ब लगा हुआ है उसको भी हमने निकाल दिया है। इन्वर्टर के जो बैटरी के वायर हैं नेगेटिव पॉजिटिव, इनमें यहाँ पर थिम्बल नहीं है, तो इनमें हम नए थिम्बल लगाकर पंच करके पीवीसी स्लीव फिक्स कर देंगे। और यहाँ पर डस्ट काफ़ी ज़्यादा लगी हुई है, तो पूरी डस्ट साफ़ कर लेते हैं ट्रांसफार्मर वगैरह से। ये आ गया है हमारा इन्वर्टर का कवर ऊपर वाला, तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा डस्ट और धुआं जमा हुआ है। चलिए इसको यहाँ पर लगाकर सेट कर देते हैं, फिट कर देते हैं, और इसके स्क्रू भी यहाँ पर फटाफट से लगा देते हैं। तो इन्वर्टर तो हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, सभी स्क्रू भी यहाँ पर लग चुके हैं। दोस्तों और किसी जानकारी के लिए कमेंट्स करें, वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। तो दोस्तों आपने देखा जो ये इन्वर्टर था बिल्कुल ठीक हो चुका है। इसके 4 मॉसफेट फटे हुए थे, शॉर्ट थे, हमने चारों जो इसके मॉसफेट थे चेंज कर दिए हैं। इन्वर्टर के सभी फंक्शन अच्छे से वर्क कर रहे हैं, मेंस भी आ रहा है, चार्जिंग भी आ रहा है, यूपीएस ऑन भी हो रहा है, इन्वर्टर बिल्कुल फर्स्ट क्लास चल रहा है। दी गई जानकारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बने रहें चैनल पर लगातार ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।